हम सब रोज अपनी गाड़ी बाइक में पेट्रोल डीजल तो भरवाते हैं, पर कभी ये सोचा है कि ये आता कहाँ से है? मतलब इसकी असली कहानी क्या है? आज ना इसी कमाल की कहानी को समझते हैं। तो सवाल वही है, पेट्रोल और डीजल आखिर आते कहाँ से हैं? कौन बनाता है इन्हें? और ये धरती के इतने नीचे पहुंचे कैसे? चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं और जानते हैं इनकी पैदाइश की असली कहानी। अच्छा, तो कहानी शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ा मिथ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। हम सब ने सुना है, मजाक मजाक में कहा भी होगा, अरे ये तो डायनासोर का तेल है ना? पर सच तो ये है कि इसका डायनासोर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि इसकी असली कहानी शुरू होती है समुद्र की गहराइयों से, उन छोटे छोटे समुद्री जीवों और पौधों से जो लाखों करोड़ों साल पहले वहां रहते थे। तो अगर डायनासोर नहीं, तो फिर कौन है इस कहानी का असली हीरो? असली हीरो है कच्चा तेल। जी, जिसे हम क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं। चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, लाखों करोड़ों साल पहले। सोचिए उस वक्त के समंदर जो छोटे छोटे जीवों, प्लांट्स और एल्गी से भरे हुए थे। अब जब ये जीव मरते थे तो इनकी बॉडी समंदर की तलहटी में जाकर बैठ जाती थी। फिर साल दर साल, सदियों तक उनके ऊपर मिट्टी, रेत और चट्टानों की परतें लेयर बाय लेयर जमती चली गईं और वो बेचारे और गहरे दबते चले गए। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब सोचकर देखिए, ऊपर से हजारों टन वजन का दबाव और नीचे से धरती के कोर की भयंकर गर्मी। ये पूरा माहौल एक नेचुरल प्रेशर कुकर जैसा बन गया। और बस इसी इंटेंस हीट और प्रेशर ने लाखों साल में धीरे धीरे उन मरे हुए जीवों को पकाकर एक गाढ़े, काले, चिपचिपे लिक्विड में बदल दिया। और दोस्तों, यही गाढ़ा काला लिक्विड, यही है कच्चा तेल, यानी कि क्रूड ऑयल। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसे किसी इंसान ने, किसी कंपनी ने, किसी मशीन ने नहीं बनाया है। ये 100% प्योरली एक नेचुरल प्रोसेस है। ये धरती का अपना खजाना है जो उसने लाखों साल लगाकर तैयार किया है। तो ठीक है, कच्चा तेल तो धरती के नीचे बन गया, पर सवाल यह है कि वहां से निकलकर हमारे पेट्रोल पंप तक का सफर ये कैसे तय करता है? चलिए देखते हैं। ये जो कच्चा तेल है ना, ये चट्टानों की परतों के बीच में फंसा होता है। इसे बाहर निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कंपनियां जमीन में ड्रिल करती हैं, और कितना गहरा, कभी कभी तो 10 किलोमीटर नीचे तक। सोचिए, 10 किलोमीटर। और जब ड्रिलिंग सही जगह पर पहुंच जाती है तो मजेदार बात यह है कि तेल को ऊपर खींचना नहीं पड़ता। जमीन के नीचे का जो नेचुरल प्रेशर है वही उसे रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ धकेलता है। और फिर सतह पर आने के बाद इसे बड़ी बड़ी पाइपलाइंस के जरिए भेजा जाता है सीधा रिफाइनरीज में। अब रिफाइनरी पहुंचकर क्या होता है? यहां होता है असली काम। इस कच्चे तेल को उबाला जाता है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा, इससे सच में उबाला जाता है। टेक्निकली इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें होता यह है कि कच्चे तेल को अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, और हर टेम्परेचर पर उसमें से कुछ अलग चीज निकलती है। जैसे कम तापमान पर गैस निकलती है, टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाओ तो पेट्रोल मिलता है, और ज्यादा गर्म करने पर डीजल। और आखिर में जो सबसे गाढ़ी चीज बच जाती है वो है टार, जिससे हमारी सड़कें बनती हैं। मतलब सोचिए, एक ही काले तेल से गैस, पेट्रोल, डीजल, सड़क बनाने का टार, सब कुछ निकल आता है ना कमाल की बात? और हाँ, उबालकर अलग करने के बाद काम खत्म नहीं होता। इस पेट्रोल डीजल को अच्छी तरह से क्लीन, फिल्टर और प्यूरिफाई किया जाता है ताकि ये हमारी गाड़ियों के इंजन के लिए एकदम परफेक्ट बन जाए। अब तक की कहानी तो समझ आ गई, पर अब आते हैं इस कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ है वो ईंधन जिसे बनने में कुदरत को लगे लाखों करोड़ों साल, और दूसरी तरफ है हम जो उसे अपनी गाड़ी में डालकर कुछ ही मिनटों में फूंक देते हैं। लाखों साल और कुछ मिनट, ये फर्क सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं ना, वो सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, वो लाखों सालों का सफर है। कुदरत की लाखों सालों की मेहनत है जो हमारी टंकी में जाकर कुछ ही मिनटों में धुएं में बदल जाती है। और इसीलिए साइंटिस्ट्स इसे लिमिटेड रिसोर्स यानी सीमित संसाधन कहते हैं। मतलब बहुत सीधा है, हम जिस स्पीड से इसे खत्म कर रहे हैं उस स्पीड से ये बन ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ये खजाना एक बार खत्म हो गया तो इसे दोबारा बनने में
फिर से लाखों साल लग जाएंगे। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, कुदरत का ये लंबा साइकिल जो लाखों साल में हमारे लिए ये एनर्जी तैयार करता है और हम उसे मिनटों में खर्च कर देते हैं, ये हमारी अपनी एनर्जी यूसेज की आदत के बारे में क्या बताता है? सोचने वाली बात है।